समय कड़ाके की सर्दी हो रही है। ऐसे में अगर आप ट्रेन के स्लीपर कोच से हाल फिलहाल में सफ़र करने वाले हैं तो आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि स्लीपर कोच में ट्रेन टिकट बुक करने के बावजूद आप एसी कोच में सफ़र कर सकते हैं। हालांकि ये सुविधा सभी पैसेंजर्स के लिए नहीं है। आईआरसीटीसी अपने कस्टमर्स को इसके लिए एक खास सुविधा ऑटो अपग्रेडेशन स्कीम देती है। आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में सब कुछ। क्या है ये स्कीम? दरअसल ट्रेन के अपर क्लास कोच जैसे AC1, AC2 अपने महंगे किराए के कारण कई बार खाली रह जाते हैं। ऐसे में इन बर्थ्स के खाली जाने से रेलवे को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था। इसके बाद काफ़ी सोच विचार कर रेलवे ने इस ऑटो अपग्रेड स्कीम को लॉन्च किया, जिसमें अपर क्लास में कोई बर्थ खाली रह जाने पर एक क्लास नीचे वाले पैसेंजर को उस क्लास में अपग्रेड कर दिया जाता है। कैसे काम करती है ये स्कीम? इस स्कीम को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक ट्रेन के फर्स्ट एसी में 4 सीट खाली हैं और सेकंड एसी में 2 सीट खाली हैं। तो सेकंड एसी के कुछ पैसेंजर्स का टिकट अपग्रेड कर उन्हें फर्स्ट एसी में डाल दिया जाएगा और सेकंड एसी में थर्ड एसी के पैसेंजर्स को अपग्रेड कर दिया जाएगा। इसके बाद थर्ड एसी में कुछ सीटें खाली हो जाएंगी, जिसमें थर्ड एसी में वेटिंग लिस्ट वाले पैसेंजर्स को जगह मिल जाएगी। इस तरह से ट्रेन के किसी कोच की बर्थ खाली नहीं जाएगी। किसका टिकट होता है अपग्रेड? टिकट बुक करते समय आईआरसीटीसी आपसे एक ऑप्शन में पूछ लेती है कि क्या आप अपने टिकट पर ऑटो अपग्रेड के लिए तैयार हैं। अगर आप हाँ का ऑप्शन चुनते हैं तो आपका टिकट अपग्रेड होगा और नहीं चुनते हैं तो नहीं होगा। अगर पैसेंजर कोई ऑप्शन नहीं चुनता है तो इसे हाँ माना जाएगा। क्या आपका पीएनआर बदल जाएगा? किसी पैसेंजर का टिकट अपग्रेड होने पर उसके पीएनआर में कोई बदलाव नहीं होता है। अपनी यात्रा से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए वो अपने मूल पीएनआर का ही इस्तेमाल करेगा। वहीं अगर टिकट अपग्रेड होने के बाद वो अपनी टिकट कैंसिल कराता है तो उसे अपने मूल टिकट के हिसाब से रिफंड मिलेगा, न कि अपग्रेडेड क्लास के हिसाब से।